आज हम लोग पढ़ेंगे नीड्स फॉर रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर द नीड्स फॉर रीयूजिंग, रिड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। तो देखिए इसमें ये जो मेथड है अलग अलग पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, सिंस द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, since the management of waste is not a simple process, since the management of waste is not a simple process, it is best to follow the 3R, it is best to follow the 3R to reduce the, it is best to follow the 3R to reduce the generation of waste, to reduce the generation of waste. The 3R are reuse, reduce and recycle of waste. The 3R are reuse, reduce and recycle of waste. सबसे पहले लिखिए रीयूज, रीयूज में लिखिए दिस इंक्लूड्स द प्रैक्टिस ऑफ using the things instead of throwing them away. Example, instead of throwing them away. Example, the wrapping paper used for gift can be removed carefully and used again. Cloth bag can be used for shopping. Cloth bag can be used for shopping. Point number second, reduce. Reduce में लिखिए this includes the practice of buying fewer things and using them for a longer period. This includes the practice of buying fewer things and using them for a longer period to avoid waste. Very often we buy more things that we need. Very often we buy more things that we need. Example, keeping a large variety of shoes, comma, which are actually not required. उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिए recycling. It is using of waste material and remaking some other article for use. It is using of waste material and remaking some other article for use. For example, glass bottle are crushed to make new glass bottle. For example, glass bottles are crushed to make new glass bottle. ठीक है, तो ये हो गया आपका नोट्स। हम लोग समझेंगे ये है क्या।
ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे नीड्स फॉर रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकिल ऑफ वेस्ट। ठीक है, देखिए वेस्ट मैनेजमेंट तो तब होगा जब आप वेस्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, तो अगर वेस्ट मैनेजमेंट के पहले हम आ जाएं, हम ऐसे एक्टिविटीज ही ना करें जिसकी वजह से वेस्ट क्रिएट हो, ठीक है, तो उससे चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग उसके पहले की बात कर रहे हैं कि ऐसा हम लोग कुछ करें कि जिससे वेस्ट क्रिएट ही ना हो। तो इसमें 3 R's हैं, इनको 3 R's भी कहते हैं। तो क्या है 3 R? रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। तो देखिए रीयूज आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ को बार बार यूज़ करना। तो अगर आप कोई भी चीज़ को बार बार यूज़ करोगे तो आप वेस्ट नहीं करोगे ना। आप कोई भी चीज़ बार बार फेंकोगे नहीं। आपके पास कुछ आ गया, आपने कुछ खरीद लिया, तो उसको प्रॉपर तरीके से आखिरी दम तक उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आप जब फेंकोगे नहीं तो वेस्ट ही नहीं होगा। उतने टाइम तक तो वेस्ट नहीं होगा जब तक आप नहीं फेंकोगे तो। और ऐसे ही सब लोग करने लगे हैं तो ऑटोमेटिक वेस्ट कंट्रोल हो जाए। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है गिफ्ट पेपर का, कि हमें कोई गिफ्ट मिला, हम क्या करते हैं गिफ्ट इस तरीके से फाड़ते हैं कि पूरा गिफ्ट पेपर भी पड़ जाता है, और फिर उसको हम लोग एज अ प्लास्टिक वेस्ट बाहर फेंक देते हैं, फिर वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आपको गिफ्ट मिला है, अच्छी बात है, लेकिन उस गिफ्ट को सही से फाड़िए ना। ऐसा फाड़िए कि जो उसका पेपर है वो फिर से रीयूज हो जाए, फिर आप किसी को उसको दे दें। पैसे भी तो बचेंगे ना आपको, कुछ ना कुछ कॉस्टिंग तो पेपर की आती ही होगी, वो तो पैसा आप बचाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप इन्वायरमेंट भी बचा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए रीयूज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अब क्लोथ बैग्स हो गए, क्लोथ बैग का अगर हम रीयूज करना शुरू करते हैं तो 60% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाए, लेकिन हम करते नहीं हैं। हमको चाहिए सारा सामान प्लास्टिक में। ठीक है, बाजार में जाएंगे ऐसे घूमते हुए प्लास्टिक में सामान करके चले आएंगे, लेकिन अगर उसके जगह हम लोग अपना घर का बैग लेके जाएं, हमको पता सब है लेकिन हम करते नहीं हैं। अगर ये करें तो कितना इन्वायरमेंट हमारा सही हो जाए, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट रीयूज का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका है रिड्यूस का। अब रिड्यूस में क्या है? रिड्यूस का मतलब यहाँ पे है कि आप ऐसे सामान खरीदो जो लंबे समय तक चले। अभी रिड्यूस का मतलब कि आप जो भी सामान खरीदो उसको पूरे तरीके से यूज तो करो ही, लेकिन वो वेस्ट ना बने। हम क्या करते हैं, कोई भी सामान सस्ता देख के खरीद लिए और वो जल्दी से खराब हो गया, हमारे पैसे तो नुकसान हुए और फिर हमने एक वेस्ट भी क्रिएट कर दिया। भाई कोई सामान खराब हो गया, वो बंद नहीं भरा तो आप फेंक ही दोगे। ठीक है, जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स हो गए, हमें सस्ते मिलते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत हाई होती है, हम खरीद लेते हैं, लेकिन वो महीना भर भी नहीं चलता, फिर वो उठा के हमको फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा चीज आप खरीदिए जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चले। थोड़ा सा महंगा रहे ठीक है, लेकिन लंबे समय तक चलेगा तो आप वेस्ट नहीं क्रिएट करोगे ना। यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको वेस्ट को मैनेज करना है कि कम से कम वेस्ट सोसाइटी में हो। तो कम से कम वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे? आप ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीदो, अच्छे क्वालिटी के गुड्स खरीदो। आप खरीदोगे तो उसको लंबे समय तक यूज करोगे, लंबे समय तक यूज करोगे तो आपका तो जो फायदा है ही, साथ ही साथ सोसाइटी का भी फायदा है, आप कूड़ा बाहर नहीं फेंकोगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा फोकस रिड्यूस में होता है। और इसमें बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है, कीपिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ शूज विच आर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। होता क्या है, हम आजकल इंटरनेट शॉपिंग का जमाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी शॉपिंग करके रख लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में वो चीज़ हमें पसंद नहीं आता, आउट ऑफ फैशन हो जाता है, फिर उसको हम उठा के फेंक देते हैं। तो आप तो भाई मान लीजिए फेंक के खाली हो गए, आपको पैसा का पूरा तो लगा नहीं, चलो ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हुई, बाहर जहाँ आपने फेंका वहाँ पे तो सोशल वेस्ट क्रिएट हो गया ना। ठीक है ना, आप अपने एंड पे चलो, आपने अपना नुकसान कर दिया, आपको तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, लेकिन बाहर आप सोचिए ना, जहाँ पे आप इन्वायरमेंट को तो आपने गंदा किया। तो इसीलिए वही सामान खरीदिए जिस सामान की आपको ज़रूरत है। तो रिड्यूस जो हमारा सेकंड पॉइंट है, रिड्यूस हमको यही सिखाता है कि आप अच्छे प्रोडक्ट खरीदिए जो कि ड्यूरेबल और लंबे समय तक चले, और वही सामान खरीदिए जिसकी आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा वैरायटी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में आप उसको यूज़ करोगे नहीं, वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, फिर आप उसको वेस्ट क्रिएट करके चले जाओगे।
ठीक है, ये जो हम लोग तीनों पॉइंट पढ़ रहे हैं, नीड्स फॉर रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये वेस्ट मैनेजमेंट के पहले की चीज़ है। अगर हम इन चीज़ों पे फोकस कर दें, इन तीनों पॉइंट पे, तो वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही ना आए, ठीक है, क्योंकि वेस्ट होगा ही नहीं, बहुत कम वेस्ट होगा। अगर हम इन तीनों पॉइंट पे फोकस करें तो वेस्ट ही कम हो जाएगा, तो वेस्ट मैनेजमेंट में हमें ज़्यादा कुछ रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सब कोर पॉइंट्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट के पहले के। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है आपका, वो है रिसाइकिल। अब रिसाइकिल में क्या होता है? इट इज यूजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड रिमार्किंग सम अदर आर्टिकल फॉर यूज। अब इसमें रिसाइकिल प्रोडक्ट को भी हमको प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है ना। रिसाइकिल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े से सस्ते भी होते हैं, और वो उस पर हमको प्रेफरेंस भी देना चाहिए। जैसे आप देखोगे बहुत सारे मार्केट में अब नए नए कॉपी सेलर्स आ गए हैं जो रिसाइकिल कॉपीज को सेल करते हैं, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है, लेकिन हमारे मन में रहता है कि नहीं, हम तो लेंगे तो नया वाला लेंगे। तो हमारे अंदर ये थोड़ा सा आना चाहिए कि हमको रिसाइकिलेबल प्रोडक्ट्स को भी खरीदना चाहिए। वो नुकसान नहीं करता, वो हमारे लिए सस्ता भी होता है, अच्छा भी होता है, ठीक है। लेकिन हमें ब्रांड न्यू के चक्कर में वेस्ट क्रिएट कर देते हैं, और रिसाइकिल प्रोडक्ट का डिमांड आ नहीं पाता मार्केट में, तो कोई कंपनी बनाती नहीं रिसाइकिल प्रोडक्ट, ठीक है। तो सोसाइटी का अगर फोकस रिसाइकिल प्रोडक्ट्स पे हो जाए तो एक और वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी वेस्ट मार्केट में निकल रहा है वो रिसाइकिल हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। आपको भी सस्ता पड़ेगा और एनवायरनमेंट को भी सस्ता पड़ेगा, तो दोनों ही चीज़ हैं। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स, नीड फॉर रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, एक्सप्लेन द मैथड बाय विच we can adopt 3 R's that is reuse, reduce and recycle of waste. That is reuse, reduce and recycle of waste. तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से मैथड्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल ऑफ वेस्ट कर सकते हैं। देखिए अभी तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम करेंगे तो भाई, लेकिन ऐसा कौन सा मेथड है कि वो लगाया जाए तो लोग उसको करेंगे। तो पहला मेथड लिखिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। पॉइंट नंबर फर्स्ट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। All efforts should be made by the government. All efforts should be made by the government to improve. All efforts should be made by the government to improve efficiency of the method. To improve efficiency of the method which exist and also introduce technologies which are more environment friendly. Technologies which are more environment friendly. तो पहला पॉइंट क्या हो गया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी ये 3R जो हैं, जिसको हम बोलते हैं रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल, तभी ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कैसे लेगी गवर्नमेंट इनिशिएटिव? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेगी, और गवर्नमेंट रूल बनाएगी कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके पीछे काम भी किया है। जैसे हम एग्जांपल ले लें तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स पे, अब आप देखोगे मार्केट में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आ गई हैं, तो जो अच्छी कंपनीज है उसको यूज़ करती हैं। प्लस
गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट के लिए भी बहुत किया है, ठीक है, ताकि हम लोग उसको यूज़ कर सकें। उसके बाद प्लास्टिक पे बैन लगाना, ये भी गवर्नमेंट ने किया, उससे भी वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, ठीक है, ताकि और जो हम लोग इन्वायरमेंट को जो वेस्ट पहुंचा रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के कोल से, तो ये सब चीज़ों को भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के बिना हेल्प के हो भी नहीं सकता, गवर्नमेंट को तो ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इनिशिएटिव। अब सोशल इनिशिएटिव में देखिए क्या है, एफर्ट शुड बी मेड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल in such a way, effort should be made to create awareness among the people in such a way that the resources are continuously used. The resources are continuously used. For example, initiative should be given if the electricity consumption is reduced. If the electricity consumption is reduced. अब देखिए इसमें क्या है कि सोशल इनिशिएटिव में क्या है, यहाँ पे हम लोग जनरल पब्लिक को अवेयर कराते हैं, तो डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो टीवी पे आते हैं, प्लस स्टूडेंट्स के थ्रू गवर्नमेंट अवेयर कराती है, ठीक है, एसेज लिखवाती है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स करवाती है, ठीक है, जगह जगह पे जाके लोगों को समझाती है, ये सब भी गवर्नमेंट करती है, ठीक है, कि प्लास्टिक का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। आप लोगों के बहुत सारे NGOs होते हैं जो अलग अलग नुक्कड़ नाटक करके लोगों को बताते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ कितना हमारे लिए ख़तरनाक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब सोशल इनिशिएटिव में ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट ही पूरा इसमें अपना योगदान दे, यहाँ पे सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि गवर्नमेंट के भरोसे हम बैठे रहें कि गवर्नमेंट जब हमसे कहेगा कि प्लास्टिक मत यूज़ करो तब हम नहीं यूज़ करेंगे, अभी तो भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको खुद से यहाँ पे एफर्ट करना पड़ेगा सोशल वेस्ट को लेके, तभी जाके आप इस चीज़ को कर पाएंगे। जैसे अब बिजली है, बिजली का आपको वर्क नहीं है तो उसको बंद कर दीजिए, उससे भी कितनी इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए, क्योंकि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, अब कहना ये है कि भाई हम खरीदें, हम क्या जैसे यूज़ करें, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आपका नहीं होता, रिसोर्सेज सोसाइटी के लिए बनाया जाता है। आप पेमेंट करके उतना रिसोर्सेज अपने लिए खरीदते हो, लेकिन दैट पर्टिकुलर रिसोर्स बिलोंग्स टू सोसाइटी, तो आप उतना ही यूज़ करो ना जितना आपको ज़रूरत है। आप बहुत अमीर हो उसका ये मतलब नहीं पूरा दिन आप पंखा चला के छोड़ दो, भाई वो रिसोर्स आपको मिल रहा है, लेकिन वो रिसोर्स पूरी सोसाइटी का है। रिच होने का मतलब नहीं कि आप कितना भी उसको यूज़ कर लें। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमें सोशल इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, मतलब अपने से भी कुछ एफर्ट करना चाहिए और सोसाइटी में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, ठीक है ना। तो सोसाइटी में इनिशिएटिव प्रोग्राम अगर प्राइवेट लोग करें, इंडिविजुअल करें, तो ऑटोमेटिक सब लोग उनकी बात सुने, और ऑटोमेटिक जो हमारे 3 R's हैं, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, उसको सब लोग फॉलो भी करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल, पॉइंट नंबर C, इंडिविजुअल। टू रिड्यूस द डिमांड ऑन द वुड्स, टू रिड्यूस द डिमांड ऑन द वुड्स एंड prevent the cutting down of trees, paper should be recycled. To reduce the demand on the woods and prevent the cutting down of trees, paper should be recycled. Plastic containers can be washed. Plastic container can be washed and used again instead of being thrown away. People should carry cloth bags instead of poly bags. People should carry cloth bags instead of poly bags. तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि
अब किस तरीके से एक इंडिविजुअल छोटा छोटा एफर्ट करके वेस्ट मैनेजमेंट पे हाथ बढ़ा सकता है, मदद कर सकता है। तो कैसे मदद कर सकता है? पहला है कि वो डिमांड के वुड के डिमांड को रिड्यूस कर दे। ठीक है, अब तो हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कि अगर आप वुड ना भी खरीदो तो वुड जैसे लगते हैं। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं वो वुड जैसे लगते हैं। तो थोड़ा प्लास्टिक का हेल्प से और थोड़ा सा केमिकल का यूज़ करके आप देखोगे अब नए तरीके के प्लाई बोर्ड्स आने लगे हैं। तो वैसे वो देखने में भी अच्छे लगते हैं, वो मजबूत भी होते हैं। तो अब धीरे धीरे लोगों को उसको प्रेफर करना चाहिए इन कंपेयर ऑफ टेकिंग फुल फ्लैश वुड्स। ठीक है, तो ऐसे गुड्स की तरफ हमारा थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए, थोड़ा सा लकड़ी को छोड़ना चाहिए, क्योंकि लोग प्रॉफिट कमाने के लिए खूब लकड़ियाँ काटे जा रहे हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा वुड के यूज़ को हम लोग कम कर दें। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद जो पेपर हम यूज़ करते हैं, हम भी अपने तरफ से इतना तो इनिशिएटिव ले ही सकते हैं कि हम जब मार्केट में कॉपी ख़रीदने जा रहे हैं तो रिसाइकिल वाली कॉपी खरीदें। थोड़ा सा हल्का सा उसके ग्रेड में कमी होती है, जैसे आपका ये वाला पेपर होता है नॉर्मली जो पेड़ से बनता है, वो थोड़ा सा वाइट होता है, वो हल्का सा क्रीम होता है। तो हल्का सा क्रीम है तो क्या दिक्कत है, कम से कम एक पेड़ तो बच गया। आप ये भी तो सोचिए ना, पेड़ भी तो बच रहा है उससे। तो इसीलिए लोगों को थोड़ा सा अपना यूज़ अपना जो है वो रिसाइकलेबल प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। और क्या है, अब इसमें है कि जो प्लास्टिक कंटेनर्स हमको मिलते हैं आजकल, आप जो भी गुड्स खरीदिए प्लास्टिक में आते हैं, तो हम लोग करते हैं क्या, गुड्स यूज़ किए प्लास्टिक फेंक दिए। तो अब प्लास्टिक आप जानते हो कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, उसको कहीं डिस्पोज करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो एटलीस्ट उससे कंटेनर्स को यूज़ करिए, उसको रीयूज़ करिए। उससे क्या होगा, कम से कम सड़क पे वेस्ट तो इकट्ठा नहीं होगा। भाई वेस्ट मैनेजमेंट करना है तो अगर उसे कंटेनर्स को हम बार बार यूज़ करें तो एक तरीके से वेस्ट बाहर होने से तो हम बचा ही लेंगे। ठीक है, तो ये भी हमें करना चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे इंडिविजुअल इनिशिएटिव की। तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव में हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर बैग्स, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो हमारे क्लॉथ वाले बैग्स होते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके यूज़ से क्या होगा कि कुछ ना कुछ जो मार्केट में जो वेस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है वो वेस्ट और कम हो जाएगा। तो ये सब मैथड्स हैं जिसके वजह से हम लोग ये फोकस कर सकते हैं इस पे, रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल पे। ठीक है, तो मैथड्स हमें समझ में आ गया कि कौन कौन से मैथड हमको अडॉप्ट करने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मैथड्स ऑफ रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकिलिंग। इनके मैथड्स को अलग अलग पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्लेन द मैथड्स ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। एक्सप्लेन द मैथड ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। तो इसमें आंसर लिखिए, The methods of reducing waste are, the methods of reducing waste are, पहला, waste can be used by reducing consumption. Point number first, waste can be used by reducing consumption. Point number second, insist on not using plastic bag. Insist on not using plastic bag. Point number third, buying in bulk can reduce packaging. Buying in bulk can reduce packaging. Point number 4, raw material used in industries should be renewable. Raw material used in industries should be renewable. Point number 5, energy requirement should be minimized. Energy requirements should be minimized.
तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग मैथड्स पढ़ेंगे अलग अलग कि रिड्यूसिंग के मैथड्स क्या हैं, रीयूजिंग के मैथड्स क्या हैं और रिसाइकलिंग के मैथड्स क्या हैं। तो रिड्यूसिंग वेस्ट के मैथड क्या हैं, कैसे हम लोग वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला बता रहा है वेस्ट कैन बी यूज बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। तो हम उतना ही कंज्यूम करें जितना हमें ज़रूरत है, ज़्यादा सामान हम खरीदें ही ना, तो उससे भी हमारा एक तरीके से वेस्ट कम होगा। सेकेंड, इंसिस्टिंग ऑन नॉट यूजिंग प्लास्टिक बैग। तो सिंपल सी बात है, पूरा फोकस करें कि प्लास्टिक बैग हमको ना यूज़ करना पड़े, ठीक है। थर्ड है बाइंग इन बल्क कैन रिड्यूस पैकेजिंग। अब जैसे बड़ा पैकेट अगर आप खरीदते हो तो पैकेजिंग उसमें बड़ा कम लगता है। छोटे छोटे 100 ग्राम के आपने 10 प्रोडक्ट खरीद लिए और 1 किलो का एक खरीद लिया, तो पैकेजिंग भी कम लगता है उसमें और वो आपको सस्ता भी पड़ता है। तो दोनों ही फ़ायदा होता है, उसकी वजह से वेस्ट भी कम होता है। भाई अगर आपको ज़रूरत है तो आप बड़ा पैकेट खरीद लीजिए, छोटे छोटे पैकेट खरीदने से अच्छा वेस्ट आप क्रिएट करेंगे, आपको सस्ता ही पड़ेगा, ज़्यादा भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रॉ मटेरियल यूज इन इंडस्ट्री शुड बी रिन्यूएबल। तो रॉ मटेरियल जो भी हम लोग तो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो रिन्यूएबल होना चाहिए, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड बी मिनिमाइज। तो जो भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिनिमम से हमको काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बताया, एक कमरे में आप हो, 2 कमरे का एसी ऑन करके बैठे हुए हो, ठीक है, तो ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। पैसा वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, बाद में आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट मत करिए, क्योंकि रिसोर्सेज बिलोंग टू सोसाइटी, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। तो यही है, एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड बी मिनिमाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट, सॉरी रीयूजिंग वेस्ट। रिड्यूसिंग हो गया, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रीयूजिंग वेस्ट। इसमें है पहला आंसर लिखिए, द मेथड ऑफ रीयूजिंग वेस्ट आर सॉफ्ट ड्रिंक शुड बी सोल्ड इन द ग्लास बॉटल। Soft drink should be sold in the glass bottle. Old tire can be reused for making shoes, chappals, etc. Old tire can be reused for making shoes, chappal, etc. Old notebooks can be reused. Old notebook can be reused. Metal car can be sold or reused. अब देखिए इसमें क्या क्या बता रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक का जो आजकल का ट्रेंड है, पहले तो वो शीशे वाले बॉटल आते थे, अब धीरे धीरे जो कंपनीज हैं शीशे के बॉटल को हटा के प्लास्टिक का बॉटल और टेट्रा पैक लेके आ गए ये लोग। तो इससे एक वेस्ट बहुत बढ़ गया ना। भाई आपको कन्वीनियंट है, आपने कोल्ड ड्रिंक लिया अपना लेके चले गए, प्लास्टिक शीशा वाला बोतल तुरंत वापस करना पड़ता था पी के। आपको तो कस्टमर को तो अच्छा लगने लगा कि प्लास्टिक वाला लो, अपना घर पे जाओ पियो, फिर बाहर फेंक दो। तो ये बाहर फेंक देते हैं, उससे इन्वायरमेंट कितना ख़राब हो जाता है ये हमने कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। अब तो क्या हो गया, 15 रुपये का भी आप कोल्ड ड्रिंक लोगे तो प्लास्टिक के बोतल में आने लगा है। 10 रुपये में अगर कुछ लेते हो तब भी कोल्ड ड्रिंक तब भी प्लास्टिक के बोतल में आने लगा है। तो ये गंदगी इतना ज़्यादा फैल रहा है इन सब चीज़ों से कि इसको अगर ये ग्लास के बोतल में होता तो इतना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, ठीक है। तो कंपनी को ये सोचना चाहिए कि ग्लास के बोतल को पे उनको फोकस करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओल्ड टायर्स। अब जैसे ओल्ड टायर जो जब हो जाते हैं तो उनका एकदम वेस्ट में चले जाते हैं, तो टायर कोई खरीदता भी नहीं पुराने टायर को, तो वो केवल हमारे लिए कूड़ा ही क्रिएट करते हैं, उसमें पानी इकट्ठा होता है, फिर मच्छर लगता है, फिर लोग बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे ओल्ड टायर का भी यूज़ होना चाहिए। उसके रबर से आप चप्पल सैंडल्स बना सकते हो, उतना तो रबड़ उसमें होता ही है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। नोटबुक कैन बी रीयूज, ये आपके हैंड से हो सकता है। आपकी क्लास ख़त्म हुए, आपका 1 साल पूरा हो गया, आप अपने देखो नोटबुक कितने उसमें पेपर बच रहे हैं, उसकी बाइंडिंग करा लो, उसको रीयूज़ करो, ठीक है। कुछ आपके भी पैसे बचेंगे, पेरेंट्स के भी पैसे बचेंगे और कुछ पेड़ भी बचे रहेंगे, तो ये सब भी करना चाहिए। मेटल कार कैन बी सोल्ड फॉर रीयूज। अब कार वार जैसे लोगों की ख़राब हो जाती है तो वो रख देते हैं ऐसे कबाड़ के भाव, तो उसको क्या बोलते हैं, वो मेटल में सेल करते हैं तो वो फिर से रीयूज हो जाए,
ठीक है, सड़ने से अच्छा उसको बेच दीजिए आप, सड़ते सड़ते मुर्चा खा जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, एक वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं आप। तो ये सब चीज़ें जो एक कॉमन आदमी भी ध्यान रख सकता है और इस चीज़ को सही कर सकता है, क्योंकि देखिए देश में किसी एक आप ये कहिए कि कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक लीडर कुछ करे तभी कुछ होगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के साथ साथ जितने भी लोग हैं उनको भी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप इतनी बड़ी कंट्री में रहते हो, इतना वास्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, कि अगर पॉपुलेशन ध्यान नहीं देगा तब तक कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिसाइकलिंग। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिसाइकलिंग। द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी रिसाइकल्ड। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पेपर, इट वुड सेव आवर फॉरेस्ट, it would save our forest. Point number second, glass can be reused without reuse again without lose in the quality. Glass can be reused again without the losing its quality. Point number third, aluminium, soft drink cans can becoming very popular. The cans can be recycled. If the cane can be recycled, that would be good for the companies as well as society. Next point, recycling iron and steel saves water, decrease minimum waste and pollution. तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 3-4 एग्जाम्पल्स देखे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो पहला है पेपर। पेपर आप समझ ही गए कि जो भी पेपर है उसको रिसाइकिल करके फिर से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्लास। ग्लास को भी रिसाइकिल करना बहुत ईजी होता है, उसकी क्वालिटी ख़राब होती नहीं है और फिर से नया ग्लास बन जाता है नए डिज़ाइन का, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में जो केन्स आते हैं कोल्ड ड्रिंक के वो एल्युमिनियम के होते हैं, ठीक है, तो वो उसको भी रिसाइकिल करके हम फिर से केन बना सकते हैं। ये भी एक काम हो सकता है जिसकी वजह से वेस्ट बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, रिसाइकिलिंग ऑफ आयरन एंड स्टील सेव्स वाटर एंड डिक्रीज द माइंस वेस्टेज। अगर हम आयरन और स्टील को भी अगर रिसाइकिल करने लगे तो हमारी जो माइनिंग होती है वो भी कम से कम हो और वेस्टेज कम से कम निकले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम रिसाइकिल करके हम लोग उस चीज़ को सही कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा, इसके 3-4 वीडियो बने होंगे, या फिर हमको लग रहा है ये तीसरा वीडियो है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ तक आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चैप्टर में जितने मेन पॉइंट्स थे हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं चैप्टर में तो हम पढ़ लेते हैं मगर हम ध्यान नहीं देते। तो अगर हम क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर लें तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसमें वो सब क्वेश्चन भी रहेंगे जो 10 ईयर्स में आए हुए हैं, क्योंकि हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का सिलेबस में बहुत कम रिड्यूस चेंजेस होते हैं। तो आपको अगर 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम अप हो सकते हैं। तो हमारी क्लास में ये भी एक फैसिलिटी है कि हम लोग जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे 10 ईयर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है, और साथ ही साथ जो कुछ टॉपिक हमारा छूट गया है या फिर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हम लोग ने नहीं समझा कायदे से, अब क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझेंगे। तो आपको करना क्या है, जितना आपने नोट्स बना लिया ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अलग से, ठीक है, वैसे तो मैंने पूरा आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही नोट्स बनवाया है, तो अब इसके आगे से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी हमारी रहेगी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, डिफाइन वाले क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम लोग हर एक तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले शॉर्ट होगा, फिर गिव रीजन होगा, फिर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म होगा, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, ठीक है, और उसके बाद एग्जाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब आपका नेक्स्ट क्लास से
क्वेश्चन आंसर का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो वो वाले टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगी।